जिस तरह के मिसाइल सिस्टम्स का इस वक्त इस्तेमाल या युद्धाभ्यास रूस कर रहा है, उससे संकेत बहुत खतरनाक मिल रहे हैं और इसीलिए पूरे विश्व की चिंता है कि आगे क्या होगा। रूस के सामने यूक्रेन की बिसात किसी तिनके की तरह है, क्योंकि रूस के पास दुनिया के हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। फिर ऐसा क्या है कि रूस 8 दिन में भी यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है? ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या पर्दे के पीछे भी कोई जंग चल रही है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका से लेकर कई पश्चिमी देश यूक्रेन को बड़ी तादाद में हथियार पहुंचा रहे हैं। ये देश यूक्रेन में अपने सैनिक तो नहीं भेज रहे, लेकिन रूस को नुकसान पहुंचाने वाले हथियार जरूर सप्लाई कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों और कैसे महायुद्ध बन रहा है? अब तक सुपर पावर रूस से कैसे लड़ रहा है यूक्रेन? कैसे रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को गिरा रहा है यूक्रेन? रूस के खिलाफ यूक्रेन को कौन सी अदृश्य शक्ति मिल गई है? दुनिया के कौन कौन से देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं? ये जंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की यही कहानी बन गई है, क्योंकि जंग को छिड़े हुए पूरे 8 दिन हो चुके हैं। ना तो रूस यूक्रेन पर कब्जा कर पाया है और ना ही यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर कर पाया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि रूस के लिए क्यों और कैसे चैलेंज बना हुआ है यूक्रेन। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक जंग दुनिया के सामने चल रही है, जिसमें रूस मिसाइलें दाग रहा है, बम बरसा रहा है, आसमान से बारूद बरसा रहा है, समंदर से प्रहार कर रहा है, तो दूसरी जंग पर्दे के पीछे से चल रही है। जी हाँ, अमेरिका से लेकर यूरोपियन और नाटो देश रूस पर वार कर रहे हैं। तो आपको रूस के खिलाफ पर्दे के पीछे चल रही जंग की पूरी पिक्चर दिखाते हैं, जिसके चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर गरज रहे हैं। आज भी जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने कहा, हम अपनी जमीन को रूसी सैनिकों की लाशों से नहीं ढकना चाहते हैं। आखिर जेलेंस्की के अंदर इतना जिगर आया कहां से? तो सुनिए, रूस के खिलाफ यूक्रेन को पश्चिमी देशों से अत्याधुनिक हथियार मिलने लगे हैं। अब तक कुल 21 देशों की ओर से यूक्रेन को मदद का ऐलान किया गया है। इस वक्त यूक्रेनी सेना जिन हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में रूस के खिलाफ कर रही है, उसमें तुर्की में बना ड्रोन खास तौर पर चर्चित है। अमेरिकी मिसाइल से भी यूक्रेन रूसी सेना पर हमले कर रहा है। कॉम्बैट जीटी में ये मारक ड्रोन लगा दिए गए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव ने एक फेसबुक पोस्ट में टर्की में बने ड्रोन के इस्तेमाल की बात स्वीकार की है। रेजनिकोव ने कहा है, टर्की में बने ड्रोन बेरकदर की खेप पहुंच चुकी है और कॉम्बैट ड्यूटी पर लगा दी गई है। अब अमेरिकी स्ट्रिंगर और जेवलिन मिसाइलों की खेप आने की बारी है। हम आपको बता दें कि बेरकतर टर्की की कंपनी बेकर का बनाया हुआ अत्याधुनिक युद्धक ड्रोन है। इसे बेरकतर TB2 नाम दिया गया है और इसकी खासियत है कि ये 24 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये ड्रोन टैंक रोधी मिसाइल से लैस है और जमीन पर हमले के लिए छोटे बम भी इसमें लगाए जा सकते हैं। यूक्रेनी सेना लगातार ड्रोन के प्रयोग के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा कर रही है। इस ड्रोन से रूसी सेना की सप्लाई चेन और टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला तो 8 दिन पहले किया है, लेकिन अमेरिका ने उसे हथियारों की आपूर्ति जनवरी से ही शुरू कर दी थी। जनवरी 2022 में अमेरिका ने करीब 300 जेवलिन मिसाइल यूक्रेन को दी थी। टर्की के ड्रोन के अलावा पश्चिमी देशों से भेजे जा रहे अन्य हथियार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इनमें जेवलिन और स्टिंगर मिसाइलें प्रमुख हैं। ये दोनों ही मिसाइलें अमेरिका में बनाई जाती हैं। जेवलिन छोटी दूरी की एंटी टैंक मिसाइल है, जबकि स्टिंगर लॉन्चर के माध्यम से दागी जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। ब्रिटेन ने LAW नाम की एक एंटी टैंक मिसाइल भी यूक्रेन को दी है। जिस तरह से रूस एक के बाद एक यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कर रहा है, ये हल्के हथियार उस युद्ध में काफी अहम साबित हो सकते हैं। ये रूस को हरा तो नहीं सकते, लेकिन रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
यूक्रेनी रक्षा मंत्री रेजनिकोव ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मंगलवार को फोन पर बात की। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि यूक्रेन ने उससे लगातार सैन्य सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है। यूनाइटेड किंगडम ने 2000 NLAW मिसाइलें भेजी। जर्मनी ने कहा है कि वो 1000 एंटी टैंक हथियार और 500 स्टिंगर मिसाइल यूक्रेन को देगा। स्वीडन ने भी 5000 एंटी टैंक रॉकेट्स को यूक्रेन भेजने का ऐलान किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले ने दुनिया को 2 धड़ों में बांट कर रख दिया है। एक तरफ भारत जैसा देश तटस्थ रहने की कोशिश में है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान ने भी दूरी बना रखी है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पश्चिमी और यूरोपीय देश खुलकर रूस के सामने आ गए हैं। नाटो चीफ ने भी यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार और मिसाइलें देने का ऐलान किया है। आज तक ब्यूरो।